बीएससी पार्ट प्रथम में आज हम जीवाणुओं का आर्थिक महत्व का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं, जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं जिनकी खोज डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। उन्होंने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसकी आवेदन क्षमता लगभग 150 गुना थी, द्वारा अनेक पदार्थों जैसे पानी, दांतों से खुरचा हुआ मैल, शारीरिक रसों आदि का अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव देखे जिन्हें उन्होंने एनिमैकुलेक्स नाम दिया। और वर्तमान में इन सूक्ष्म जीवों को बैक्टीरिया या जीवाणु के नाम से पुकारा जाता है। हम इनके आर्थिक महत्व की बात करते हैं। जीवाणु साधारणतः लोकवासियों की नज़र में रोग फैलाने वाले कारकों के रूप में अच्छी तरह जाने जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जीवाणु हमेशा रोग ही नहीं फैलाते, वरन अनेक प्रकार की प्रजातियां हमारे लिए लाभदायक हैं और अनेक प्रकार के जीवाणु ऐसे भी हैं जो हमारे लिए तो लाभदायक है, नहीं हानिकारक है। अतः हम जीवाणु के जो आर्थिक महत्व है उस गतिविधियों को दो प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। पहला है लाभदायक गतिविधियां और दूसरा है हानिकारक गतिविधियां, अर्थात यूजफुल बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया और हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया दो प्रकार से कर सकते हैं। यूजफुल एक्टिविटी और या लाभदायक गतिविधियों के अंतर्गत जो प्रमुख कैटेगराइज किया गया है वो है लाभदायक गतिविधियों के अंदर रोल इन फूड प्रोसेसिंग, रोल इन एग्रीकल्चर, रोल इन इंडस्ट्री, रोल इन मेडिसिन और रोल इन सैनिटेशन प्रकार से विभक्त किया गया है। तथा हार्मफुल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत फूड पॉइजनिंग, वाटर पोल्यूशन, डीनाइट्रिफिकेशन और रोल इन काजिंग वेरियस डिजीज इन प्लांट्स और एनिमल्स। इस प्रकार से हम दो प्रमुख प्रकारों में इसका अध्ययन कर सकते हैं। जो बेनिफिशियल या जीवाणु लाभदायक गतिविधियों के अंदर जो प्रथम है रोल इन फूड प्रोसेसिंग, इसके अंदर ऐसे बहुत से प्रकार के जीवाणु हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इनकी उपस्थिति पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मक्खन, चीज, दही, सिरका आदि पदार्थ प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु अत्यंत लाभदायक हैं। डेयरी व्यवसाय के अंतर्गत जीवाणुओं द्वारा दुग्ध शर्करा को पचाकर लैक्टिक एसिड बनाया जाता है। इस क्रिया के द्वारा मक्खन और चीज़ बनाया जाता है। इस क्रिया के द्वारा दूध से प्रोटीन या केसिन जमकर अलग हो जाती है। मक्खन एवं चीज में एक विशेष प्रकार की सुगंध भी जीवाणु की प्रक्रिया से ही पैदा होती है। दूध से दही स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा बनता है। कॉफ़ी, कोकोया, टी के उत्पादन में जीवाणु महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अर्थात चाय की पत्तियों का जीवाणु रैपनिंग तो करते ही हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की एरोमा या सुगंध अथवा सुरुचि फ्लेवर भी पैदा करते हैं। कोको में चॉकलेट का स्वाद भी जीवाणुओं के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। एल्कोहल से सिरका बनाने के कार्य बेसिलस एसिटाई द्वारा तथा माइकोड्रामा द्वारा सिरका के घोल का किण्वन कर सिरका प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार फूड प्रोसेसिंग में जीवाणुओं का विशेष महत्व है। दूसरा रोल इन एग्रीकल्चर, जीवाणुओं का कृषि के क्षेत्र में विशेष प्रकार से योगदान है। इनको हम अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो कृषि में महत्व है, पहला है इंक्रीज इन सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी की अर्थात भू उर्वरता में वृद्धि। हम ये जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है। यद्यपि पौधों में इसका उपयोग करने की क्षमता नहीं होती है। केवल लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों अर्थात नोडुल्स में उपस्थित बैक्टीरिया में मोलिकुलर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलने की क्षमता होती है। मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन यौगीकरण कहलाती है। मिट्टी से पादपों को N2 पदार्थ उपलब्ध कराने में सहायक जीवाणुओं को हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं, बांटा गया है। पहला है अमोनीकृत जीवाणु अर्थात अमोनीकारक बैक्टीरिया या अमोनीफाइंग बैक्टीरिया।
सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया अर्थात मृतोपजीवी जीवाणु मिट्टी में उपस्थित मृत पदार्थों तथा प्राणियों में उपस्थित प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। एमिनो अम्ल अमोनिकारक जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में बदल दिया जाता है, इसे अमोनीकरण कहते हैं। कुछ धान्य फसलों अमोनियम यौगिकों को N2 के स्रोत के रूप में उपयोग करती है। उदाहरण स्वरूप बेसिलस माइकोइडिस, बेसिलस रेमुसस और बेसिलस वुल्गरिस। इसी में दूसरा है नाइट्रिकारी जीवाणु या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोबैक्टर आदि रसायन संश्लेषी संपोषी जीवाणु मिट्टी में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु। ये जीवाणु मुक्त नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। कुछ मिट्टी में स्वतंत्रता कुछ लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली जो ग्रंथि या नोडुल्स में रहते हैं। एजेटोबैक्टर, क्लस्ट्रिडियम मिट्टी में स्वतंत्र तथा राइजोबियम लेगुमिनोसोरम जीवाणु लेगुमिनेसी की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है तथा सहजीवी के रूप में रहते हैं। ये पौधों को भोजन ग्रहण करते हैं तथा बदले में उन्हें नाइट्रोजन यौगिक उपलब्ध कराते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है डीके एंड डिकम्पोजिशन, क्षरण एवं विघटन मृत जीवों का। हम ये जानते हैं कि मिट्टी में उपस्थित विभिन्न जीवाणुओं में उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दो प्रकार से कार्य कर सकते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले नुकसान योग्य कचरों का शरण करके अपमार्जक का कार्य करते हैं। दूसरा, मिट्टी में वनस्पति के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। पेड़ पौधों एवं प्राणियों के मृत शरीर का सैप्रोफिटिक जीवाणु क्षरण करते हैं। जीवाणु का शहरों में मल निस्तारण तंत्र अर्थात सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे जल पुनः शुद्ध तथा दुर्गंध रहित हो जाता है। नंबर 3 है एग्रीकल्चर के बाद में नंबर 3 पे आते हैं रोल इन इंडस्ट्रीज। जीवाणु कई प्रकार के उद्योगों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, जैसे डेयरी उद्योग में महत्व है। मक्खन, दूध, छाछ, पनीर आदि बनाने में जीवाणुओं की विभिन्न जातियों को प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस सेसाई, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिस, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम आदि जीवाणुओं का मुख्य योगदान है। दूसरा है एल्कोहल इंडस्ट्रीज या एल्कोहल उद्योग। क्लस्ट्रिडियम नामक अवायवीय जीवाणु द्वारा मोलासेस फर्मेंटेशन कराया जाता है, जिससे कि ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस तरह एसीटोन जीवाणु की फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है। ब्यूटिल अल्कोहल तथा एसीटोन का उपयोग वाइन, मेडिसिन, पेंट्स, क्लोरोफार्म, कृत्रिम रेजिन आदि बनाने में किया जाता है। नंबर 3, सिरका उद्योग। माइकोडर्मा द्वारा सिरका के घोल का किण्वन करा के सिरका प्राप्त किया जाता है। तंबाकू व चाय के संसाधन में तंबाकू व चाय की पत्तियों का संसाधन जीवाणुओं की नियंत्रित क्रियाओं से कराया जाता है, जिससे उत्पादों का रंग, स्वाद व सुरुचि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रोल इन मेडिसिन और यूज ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन। जीवाणुओं का औषधियों में महत्व व प्रयोग। जीवाणुओं का उपयोग एंटीबायोटिक्स, सीरम तथा वैक्सीन के रूप में किया जाता है। जीवाणु जैसे राइबोफ्लेविन, विटामिन बी में से एक तो क्लस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलियम के द्वारा संश्लेषित कराया जाता है। एस्चेरिया कोलाई जीवाणु मनुष्य के आंत में सहजीवी रूप से पाए जाते हैं तथा विटामिन बी बनाते हैं। ये कुछ विकर या एंजाइम भी उत्पन्न करते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जीवाणु से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने के काम में आते हैं। अतः एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त ऐसे उपापचयी उत्पाद हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। इनका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया गया है। आपकी बुक्स में या किताबों में एक टेबल दी गई है एंटीबायोटिक सोर्स और डिस्कवरी और रेंज ऑफ एक्शन। जैसे हम देखें, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिस से प्राप्त होती है। 1944 में इसकी डिस्कवरी हुई
और ये ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव इसका रेंज ऑफ एक्शन होता है तथा जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस में काम लिया जाता है। इसी तरह नियोमाइसिन है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडियस से प्राप्त होती है, वायोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस पुनिसेस से प्राप्त होती है, टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस से प्राप्त होती है, नोवोबायोसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन निवेशियन से प्राप्त होती है और 1950 में रिपोर्टेड की गई है। बहुत सारी एक लिस्टेड है वो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स किससे प्राप्त होती है और उनका क्या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रोल इन सैनिटेशन, सफाई में महत्व। जीवाणु प्रकृति में अत्यंत सफल अपमार्जक के हैं। लगभग सभी प्रकार की गंदगी पैदा करने वाले पदार्थों को जीवाणु तोड़कर दूसरी ओर स्थल यौगिकों या तत्वों में बदल देते हैं, जिससे प्रकृति में इन पदार्थों का संतुलन भी बना रहता है तथा गंदगी एकत्रित नहीं हो पाती है। जीवाणु एक प्रकार से नेचुरल स्कैवेंजर या प्राकृतिक अपमार्जक हैं जो मिट्टी में दबे मृत पदार्थों का अपघटन करके उन्हें सरल कार्बनिक अथवा अकार्बनिक अवयवों में परिवर्तित करते हैं। ये प्रकृति में N2 नाइट्रोजन तथा कार्बन साइकिल को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार ये लाभदायक गतिविधियाँ। अब हम आते हैं हानिकारक गतिविधियाँ या हार्मफुल एक्टिविटीज़। हानिकारक गतिविधियों के अंदर जो प्रथम है वो है फूड पॉइजनिंग अर्थात भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता अनेक प्रकार के जीवाणु कारण होती है। माइक्रोकोकस पायोजीनस जीवाणु दुग्ध उत्पादों जैसे क्रीम, पनीर व दुग्ध तथा गोश्त उत्पादों को विषाक्त करते हैं। साल्मोनेला टाइफोनेरियम नामक जीवाणु सैनिक कैम्पों में भोजन विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। विषाक्त भोजन से मृत्यु बोटुलिज्म नामक रोग से होती है जो क्लस्ट्रीडियम बोटुलियम नामक जीवाणु द्वारा स्रावित एक्सोटोक्सिन के कारण होती है। इस रोग का मुख्य लक्षण जीभ का फूलना, दृष्टि तथा श्वसन अंगात आदि तथा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। दूसरा जो इसका हानिकारक गतिविधियाँ है या हानिकारक इफेक्ट है वो है वाटर पोल्यूशन। अनेक रोगजनक जीवाणुओं का प्रवर्धन केवल जल में होता है जिससे जल पीने योग्य नहीं रह पाता है। साल्मोनेला टाइफाई, सीजिएला डायसेंट्री, विब्रियो कोलेरा प्रमुख वाटर पोल्यूटेंट बैक्टीरिया या जल प्रदूषक जीवाणु होते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया बेसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट का विनाइट्रीकरण करते हैं जिससे सोइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट रोल इन काजिंग डिजीज अर्थात विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने में इनका क्या योगदान है। जैसे कि जीवाणु के अनेक जो परजीवी स्पेसीज और स्ट्रेन्स जीवधारियों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी रोगजनक क्रियाओं का आविष्कार सर्वप्रथम ब्यूरिल 1818 द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल रोग जीवाणुओं के कारण होते हैं। या हम जो रोल ऑफ काजिंग डिजीज है इसके अंतर्गत हम प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ये बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है। ये रोल ऑफ काजिंग डिजीज की बात करें तो जीवाणु मनुष्य एज वेल एज प्लांट्स अर्थात सभी में रोग फैलाते हैं। पौधों में जीवाणु के संक्रमण से अनेक प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं जैसे गाल, इम्परफेक्ट फ्लावर एंड फ्रूट्स, ब्लाइट्स, ब्रूमिंग, कैंसर, लीफ डिस्टोर्टेशन, लीफ स्पॉट, ड्वार्फिंग, रोट एंड विल्टिंग आदि इनके प्रमुख लक्षण हैं जिनसे कि पौधों पर ये लक्षण प्रकट होते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग जैसे प्लांट्स में साइट्रस कैंकर ये नींबू में होता है और जेंथोमोनाज साइट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है। रिंग रोप ऑफ पोटैटो ये जेंथोमोनाज सोलेनेसिनम से होता है। ब्लाइट ऑफ पेडी जेंथोमोनाज ओराइजी के द्वारा, ब्लाइट ऑफ वालनट जेंथोमोनाज जुगलेंडेंस के द्वारा होता है। इसी तरह विल्ट ऑफ टोबैको या तंबाकू में विल्ट की बीमारी है वो फाइकोबैक्टीरियम सोलेसिनम के द्वारा होती है। क्राउन गाल ऑफ शुगर बीट बीमारी पौधों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। लीफ स्पॉट ऑफ चेरी कोकोमाइसिस हीमेटस के द्वारा। ब्लाइट ऑफ बीन्स
सूडोमोनाज फैसिलिकोला द्वारा तथा बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ पीस बीमारी जेंथोमोनाज प्रूनिया के द्वारा होती है। सॉफ्ट रोट ऑफ मैंगो बैक्टीरियम कार्टोवोरस के द्वारा तथा टोंडू ऑफ व्हीट कोर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाइड के द्वारा इसी तरह होते हैं। इसी तरह कॉटन पे एंगुलर स्पॉट ऑफ डिजीज वो जेंथोमोनाज मालवेसिनम के द्वारा होती है। अतः जीवाणु पौधों में अनेक प्रकार के भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं तथा ये आलू, गोभी, शलजम, अंगूर, सेब आदि अनेक व्यावसायिक फसलों को जीवाणु नष्ट कर सकते हैं अथवा अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जीवाणु की जो गतिविधियां हैं वो लाभदायक एज वेल एज हानिकारक अर्थात ये बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल एक्टिविटीज़ दोनों प्रकार से आती है और इसका मध्यम